नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पोल्ट्री एम की पीएच। और किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही मेन टॉपिक पे, जो कि बहुत सारा फार्मिंग कमेंट करते हैं और या फिर बहुत सारा फार्मर भाई एक ही सवाल करते हैं कि सर हम फार्मिंग तो कर रहे हैं, पर फार्मिंग के साथ साथ में करने के बाद में कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ लॉस ही दिखता है, जो कि हम एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मिंग नहीं बना पा रहे हैं या फिर सक्सेसफुल फार्मर नहीं बन पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए या फिर हम किस तरह से इसमें एक सक्सेसफुल बॉयलर पोल्ट्री फार्मर बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पे पूरी हम डिटेल में बात करेंगे कि आप एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मर आप कैसे बन सकते हैं या फिर फार्मिंग में कामयाब होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो आज का मेन टॉपिक यही है और इसी पे हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो किसान साथियों, वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा ताकि आपको वीडियो पूरी समझ में आए ताकि आपको किस तरह से करना है या फिर नहीं करना है आपको खुद समझ में आ जाएगा, लेकिन वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए, हम आपको इस वीडियो में ना 3 टॉपिक बताने वाले हैं और 3 के साथ साथ में और भी बहुत सारे टॉपिक है जो कि आप मतलब अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग में खुद काम करते होंगे तो यहाँ से आपको अनुभव तो होता ही होगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा जो एक पोल्ट्री फार्मर है, एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मर हम बन जाएं और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिले, ताकि हम अच्छा कामयाब हो सकें एक अच्छा खासा बिजनेस करके। क्योंकि बहुत सारा फार्मर भाई जो होते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, बहुत सारा फार्मर भाई जो होते हैं सक्सेस नहीं होते हैं। इसका जहाँ तक हमें लगता है एक छोटी सी रीज़न है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि वो डिमोटिवेट होने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी धंधा कर रहे हो इसमें तो एक लॉस या फिर प्रॉफिट तो दो ही एक प्रॉपर मतलब रूल बना हुआ रहता है, जो कि कभी कभार तो हमें कोई भी धंधा हो चाहे प्रॉफिट देखने को मिले या फिर लॉस देखने को मिले, पर ऐसे नहीं होता है कि हर टाइम मतलब आपको लॉस ही देखने को मिलेगा, कभी कभार प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलता होगा। तो देखिए, हमें जहाँ तक लगता है कि अगर आप बॉयलर फार्मिंग में कामयाब होने चाहते हैं तो पोल्ट्री फार्मिंग में कामयाब होने के लिए आपको हम इसमें 3 एक मूल मंत्र बता रहे हैं, जो कि अगर आप वो करते हैं तो आप एक अच्छा सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मर आप बन सकते हैं। सबसे पहली बात है कि खुद के पोल्ट्री बैच के लिए खुद का पोल्ट्री फीड बनाना होगा। तो यहाँ पे किसान साथियों, बहुत सारा किसान भाई हमें कमेंट करेंगे कि सर हमारे पास खुद का पोल्ट्री बैच के लिए खुद का पोल्ट्री फीड के लिए तो इतना पैसा है नहीं। तो देखिए, अगर आपका पास पैसा नहीं है तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप खुद का अगर पोल्ट्री फीड अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप यहाँ पे आप खुद का पोल्ट्री फीड भी बना सकते हैं। लेकिन आप नहीं कर सकते हैं तो देखिए, जैसे कि आप नहीं कर सकते हैं तो हम चाहते हैं कि आपका ना मैनेजमेंटिंग अच्छा होना चाहिए। अगर आप कहीं से चिक्स मंगाते हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से अपना यहाँ पे चिक्स मंगवाते हैं, तो चिक्स मंगवाने के साथ साथ में इसका जो मैनेजमेंट होता है, जो भी हम फीड खिलाते हैं कहीं से ख़रीद कर जो फीड लाते हैं, इसका आपको मैनेजमेंट सही से आपको रखना पड़ेगा। और क्या हमारा जो मुर्गी जो ग्रोथ दे रहा है, क्या हमारा जो मुर्गी का एफसीआर है वो किस तरह से निकल रहा है, वो सारी बातें आपको मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सब बातें आपको मैनेजमेंट करने के बाद धीरे धीरे आपको खुद नॉलेज हो जाएगा। तो अगर आप खुद का पोल्ट्री फीड नहीं बना सकते हैं तो आपको जो कहीं से अगर आप फीड लाते हैं तो इसका आपको जो है ना सही से कैलकुलेशन करके रखना पड़ेगा, या आपको कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा कि हमें किस तरह से इसमें काम करें ताकि हमारा जो बॉयलर मुर्गी है अच्छा से ग्रोथ मिल सके और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। और दूसरी है कि चिक्स और मुर्गियों को अपने खुद के बच्चे के जैसे देखभाल करें। और तो जैसे कि हमें एक यहाँ पे एक छोटी सी गलती होता है, बहुत सारे किसान भाई गलती भी करते हैं कि जब भी हम कभी कभार अपने यहाँ पे चिक्स मंगवाते हैं तो चिक्स के साथ साथ में जो होते हैं हमारा कुछ स्टार्टिंग में जो चिक्स होता है वो मोर्टलिटी का शिकार हो जाता है, और ताकि मोर्टलिटी का शिकार हो जाता है और यहीं से जो होता है हमारा एक लॉसेस का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो देखिए, जब भी आप चिक्स मंगवाते हैं तो चिक्स मंगवाने के साथ में जो होता है अपना बच्चे के जैसे केयर करिए, क्योंकि अगर हम 1000 का बैच मंगवाते हैं तो इसमें हमें जहाँ तक लगता है कि इसमें 10 या 12 चिक्स हमें ना एक्स्ट्रा मिलता है। तो हम चाहते हैं कि 10 या 12 चिक्स से मोर्टेलिटी ना हो, कि इसमें कम से कम 5 या 7 मरे तो अच्छी बात है। इस तरह से आपको केयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसमें जो 10 या 20 चिक्स मिलता है तो वो भी अगर आप संभाल लिए और अच्छा खासा मतलब इसका बड़ा कर दिए तो इसका एक अलग सा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात है कि बच्चे को ही आपको इतना अच्छा से केयर करना पड़ेगा ताकि हमारा जो मुर्गी जो बड़ा होने के बाद जो प्रॉफिट देगा हमें कुछ एक्स्ट्रा ही प्रॉफिट वो दे के जाएगा। अगर हम खुद का पोल्ट्री फीड ना भी बनाते हैं तब पर भी हमारा जो मुर्गी फार्मिंग है वो अच्छा खासा हमें
मतलब फार्मिंग करके या फिर मुर्गी पालन करके हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को इसमें मिल सकता है। तो ये आपको खुद का बच्चे के से आपको छोटे चूजे को आपको केयर करना पड़ेगा। और तीसरी बात जो है किसान साथियों वो है बायोसिक्योरिटी और प्रिवेशंस मेडिसिन का इस्तेमाल करके पोल्ट्री फार्म पर रोग को आने ही नहीं देना है। बाई चांस अगर रोग आ भी जाता है तो सही समय रहते ही मुर्गियों को सही इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभार बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं वो लापरवाही कर देते हैं, जो कि मतलब कुछ बीमारी अगर आपका मुर्गी में आ चुका होगा तो वो लंबे मतलब 1 वीक 2 वीक मतलब 2 सप्ताह 1 सप्ताह रहने के बाद में मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब वो चारों तरफ फैल जाता है, जिसका कारण होता है कि हमारा जो मुर्गी होता है वो मोर्टेलिटी का शिकार हो जाता है और हमें अच्छा खासा मतलब नुकसान देखने को मिलता है। तो जब भी आपका फार्मिंग के अंदर में किसी भी तरह का बीमारी आता है या फिर किसी भी तरह का मतलब सिस्टम आता है तो आपको सही टाइम ही रखते ही मतलब आपको फार्मिंग को मतलब दवा वगैरह चला के आपको अब जो बीमारी होते हैं इसको ख़त्म कर देना है, ताकि जो मुर्गी होता है मोर्टेलिटी का शिकार ना हो और सही से हमें मुर्गी का वजन मिल सके और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। तो इस तरह से आपको मतलब पोल्ट्री फार्मिंग में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो ये थी एक इसका 3 मूल मंत्र। अगर आप इस तरह का फार्मिंग करते हैं और तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को इसमें ज़रूर मिलेगा। किसान साथियों, अगर आप फार्मिंग के बारे में और भी कुछ जानना चाहते होंगे तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नया होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।